भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 22/12/2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 11/7/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, लक्की बच्चे। जी बाबा, अभी तुम इतने लक्की बनते हो जो तुमको वहाँ जन्मपत्री आदि दिखलाने की नहीं रहती। तुम पर व्रस्त की दशा बैठ जाती है। वहाँ जन्मपत्री देखने दिखाने की जरूरत ही नहीं। वहाँ ये सभी बातें कुछ भी नहीं होती। ओम नमः शिवाय। कम कार्डे दिल बावा दे, यह है बहुत सहज। बाप को याद करना है। बच्ची से पूछा तो कहती है, बाबा ने ही कहा है काम करो और मुझे याद करो। तो मैं काम करती हूँ क्योंकि बाबा ने कहा है कॉरपोरेशन में भल काम करो। फिर बाबा कहते हैं काम करो और मुझे याद करो। बाबा ने कहा है यह काम करो, वह कर रही हूँ और बाबा को याद करती हूँ। यह तो बहुत सहज है, भूलने की भी बात नहीं। बाबा ने कहा है यह काम भी करो, वह भी करती हूँ, बाबा को याद भी करती हूँ। इसमें तकलीफ क्या है? दैवी गुण धारण करनी है। कुमारी में दैवी गुण तो है ही, बाकी है आप समान बनाने की सेवा। जब काम करो बाबा को याद करो। बाबा ने कहा है यह काम भल करो, परंतु बाप का पैगाम भी देना है। चक्र लगाना पड़े। नॉलेज है बहुत सहज, मन मना भव। बाबा ने कहा है मिलिट्री में भी भल जाओ, भल मारो, मरना भी पड़ेगा। बाबा ने कहा है भले मारो, बाबा याद पड़ेगा ना। देश रक्षा के लिए मारना कोई पाप नहीं है। मार बगैर सच नहीं बताते हैं, तो बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे। पतित पावन वह एक ही है, उनको याद करने से पावन सतोप्रधान बन जाते हैं। कई बच्चों में दैवी गुण बड़े अच्छे हैं। ऐसी ऐसी बच्चियां हैं जो बहुत सर्विस कर सकती हैं। समझते हैं पैसे इकट्ठा करता हूँ, वह बाबा का ही है। मेरा सब कुछ बाबा का ही है। सभी वहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर जन्म के लिए बाबा बहुत दे देते हैं। यह तो बहुत सेफ्टी में है। अलफ माना अल्लाह, बाबा, बादशाही। बेहद का बाप बेहद की बादशाही देते हैं। तुम्हारी बादशाही थी, अभी नहीं है। फिर बाप कहते हैं अलफ को याद करो तो बादशाही तुम्हारी है। डिफ़िकल्ट बात है ही नहीं। भूलना क्यों चाहिए? आहिस्ते आहिस्ते रूहानी बाप की सर्विस करने का शौक़ बढ़ता जाएगा। फिर समझेंगे हमारा 8 घंटा उसमें जाता है। इससे तो हम बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। बहुत प्रजा बनेगी। आगे चल यह भी शौक़ आएगा। जब बहुत म्यूज़ियम खुल जाएंगे तो ऐसी ऐसी बच्चियाँ आएंगी जिनमें कोई अवगुण नहीं, बहुत अच्छी बच्ची हैं। आखिर तो इसी सर्विस में लगनी है। गवर्नमेंट की सर्विस करते करते फिर भी इस सर्विस में ही लग जाएंगे। कौरव गवर्नमेंट की सर्विस से पांडव गवर्नमेंट की सर्विस अच्छी है, उनकी ही विजय है। तो बाप कहते हैं भल सर्विस करो, जब बहुत शौक हो, तरस पड़े तभी इसमें लग जाएंगे। तो मंदों की लाठी बनते हो। बाप को जानते ही नहीं, अगर जानते भी हैं तो गाली देते हैं। इससे तो न जानना अच्छा। भीतर ठिक्कर में तो न कहें। बच्चे जानते हैं बाप भी बड़ा वंडरफुल है। युक्तियाँ बहुत अच्छी बताते हैं। सारी सृष्टि का समाचार, रचना का समाचार पूरा सुनाते हैं जो बुद्धि में बैठ जाता है। हम सुदर्शन चक्रधारी हैं। मनुष्य तो अपन को कोई कह न सके। मनुष्य समझते सुदर्शन चक्र विष्णु को है अथवा कृष्ण को, नारायण को भी दे देते हैं। बच्चे जानते हैं सुदर्शन चक्र तो हमको है। इस चक्र को फिराने से विक्रम विनाश होते हैं। रावण का गला कटता है। 5 विकारों रूपी रावण पर जीत पाते हो। तुम बच्चों को हिंसा का काम तो करना ही नहीं है। बाप समझाते हैं सुदर्शन चक्रधारी बनने से रावण से छूट जाएंगे। दिखाते हैं कुमारी ने बाण मारा। कुमारियों में ज्ञान था ना, तो ज्ञान दिया था। बाण मारने की बात नहीं। तुम बहुत अहिंसक बनते हो, कोई को भी दुख नहीं देने वाले हो। बाबा समझते हैं ये बच्ची कब किसको दुख नहीं देती होगी। आगे जब बढ़ेगी और ज्ञान तरफ चाहिए,
समझे कि वह तो टाइम वेस्ट होता है। हम तो बाबा से क्यों न 21 जन्म का वर्षा लेंगे। नौकरी करते करते प्राण निकल जाए तो क्या, शरीर पर तो भरोसा नहीं है, तो फिर शौक से सर्विस में लग जाना चाहिए। आगे चल ऐसे ऐसे इत्तेफाक होंगे, परंतु जब तक तुम्हारा राज्य स्थापन नहीं हुआ है तो ठंडी हो जाएंगे। रिहर्सल जरूर होनी चाहिए। मनुष्य मरते हैं तो निश्चय भी हो और बाप की सर्विस में फिर लग जाएं। सर्विस बहुत है, जितना जितना जो सर्विस करेंगे उनको ऊंच पद जरूर मिलेगा। ये विचार सागर मंथन चलता है जो सर्विस करते रहते हैं। अवस्था ऐसी जमानी चाहिए जो अंत में शिव बाबा के सिवाय और कोई याद न पड़े, और शरीर छूटे तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। ईश्वरीय सर्विस में मजा बहुत है, क्योंकि ईश्वर आते हैं, आकर पढ़ाते हैं। ये कोई जानते नहीं है। तुम बच्चों को अचानक लॉटरी मिली है, इसलिए इसको पहले पहले समझ नहीं सकते हैं, फिर धीरे धीरे समझते हैं। बड़ी भारी लॉटरी है। दिल होती है ऐसी लॉटरी अनेकों को मिले, इसमें खुशी रहती है। ऐसी सर्विस कोई कर नहीं सकते। बच्चों को सर्विस में खुशी रहती है, क्योंकि पदम भाग्य खुल जाता है। जितना जितना सर्विस करेंगे उतना नर व नारियों को वह अपने बहन भाइयों को सुख पहुंचाना होता है। इतना सुख पहुंचाने वाले तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई नहीं होता। नशा चढ़ता है। जितना हम औरों का कल्याण करते हैं उतना अपना करते हैं। जितना सर्विस करेंगे भाइयों की अथवा नर नारियों की, इतना इजाफा जमा होता जाता है। बाप भी खुश होते हैं। कितना अच्छा मददगार बनते हैं, कितनी ऊंच तकदीर बनाते हैं। सो तो बाप के सिवाय कोई बना न सके। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। यह तो समझते हो जितना पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब, फिर भी राजा महाराजा बनना अच्छी तकदीर है। नंबरवार प्रजा बनना अच्छी तकदीर नहीं है। बाप कहते हैं जब मुझे छोड़ते हो व फारकतें देते हो तो जाकर चंडाल का जन्म लेंगे। और क्या, बच्चे अनुभव भी सुनाते हैं खुशी से। यह तो बच्चे समझते हैं बाप भगवान स्वर्ग का रचयिता है तो स्वर्ग की बादशाही देंगे। कॉमन बात है तुम बच्चों के लिए, जैसे लौकिक बाप से वर्षा लेना कॉमन बात है बच्चों के लिए। तुम कल्प कल्प लौकिक बाप से भी वर्षा लेते आए हो, बेहद के बाप से भी कल्प कल्प तुम ही लेते हो। ये कॉमन बात है। भक्ति मार्ग में आमदनी कुछ नहीं रहती। चाहते हैं श्री कृष्ण की पुरी में जाएं, कैसे जाएं वह तो समझ नहीं सकते। तुम जानते हो इसलिए पुरुषार्थ करते हो। सर्विस हो तो यह हो। बहुत ऐसे चाहते हैं बंधन न हो तो हम यहाँ ही बैठ जाएं। सन्यासी बंधन तोड़कर गुम हो जाते हैं, वैराग्य हो जाता है। यहाँ तो भागने की बात नहीं। दुख से व कोई बात से भागना कमजोरी है। तुम बच्चे जानते हो भल मर्तबे वाले कितने भी हैं, परंतु उन्हों को तो कुछ मिलने का नहीं है। तुम जितना जास्ती पुरुषार्थ करेंगे उतना बहुत सुख मिलेगा। जो अच्छे समझो सियाने हैं, घर में रहते भी पुरुषार्थ करते हैं। बाप समझाते रहते हैं सभी तो नहीं यहाँ आकर रहेंगे, जैसे और आश्रम हैं। तुम बच्चे जानते हो हम बेहद के बाप के पास आए हैं, पूरा पुरुषार्थ कर बेहद के बाप का वर्षा लेने, विजय माला का दाना बनेंगे। वह भी ऊंच नंबर में है, जिन्हों की माला सिमरी जाती है। 8 रत्न गाए जाते हैं। मंदिर में भी 9 रत्न के बनाते हैं। उन्हों को लक्की समझते हैं, वही लक्की थे, बाकी वह पहनने से लक्की नहीं बनेंगे। विश्व के मालिक बनने वाले ही लक्की ठहरे, बाकी वह पहनने से क्या फ़ायदा। यह निशानी किन्हों की है ये कोई जानते नहीं। यह तो करके जन्मपत्री वालों ने सुनाया है। अभी तुम इतने लक्की बनते हो जो तुमको वहाँ जन्मपत्री आदि दिखलाने की नहीं रहती है। तुम पर ब्रस्त की दशा बैठ जाती है। वहाँ जन्मपत्री देखने दिखाने की जरूरत ही नहीं। वहाँ यह सभी बातें कुछ भी नहीं होती। तुम संगम युग के बच्चे जो हो, तुम्हारी चलन बिल्कुल न्यारी है। बल पुरुषार्थ करते हो। बहुत बच्चे हैं जिनमें दैवी गुण कम हैं, क्योंकि योग बल नहीं है। योग बल हो तो यह पुरानी दुनिया एकदम भूल जाए। तुम बच्चों को बाप की भी याद आए तो शांति धाम सुख धाम की भी याद आए। अच्छी चीज़ याद पड़ती है ना। ऊंचते ऊंचे बाप, फिर ऊंचते ऊंच वर्षा मिलता है।
और सभी भुला देना चाहिए, क्योंकि इन सभी से दुख मिलता है। सभी संबंधियों आदि से दुख ही मिला है, इसलिए कहते हैं यह सब कुछ एक ही है। बाप की सिवाय सुख और कोई दे नहीं सकता। सच्चा स्थायी सुख एक बाप ही देते हैं। समझते हैं औरों को भी सुख मिले, खुद सुख में हैं तो औरों को भी देते हैं। जैसे सोशल वर्कर्स होते हैं, जितना सर्विस करते हैं वह तो अल्पकाल के लिए। बेहद का बाप कितनी अच्छी राय देते हैं। उन्हों को यह पता नहीं है कि ईश्वरीय सर्विस होती है जिससे 21 जन्म के लिए सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। खुद अपनी धारणा कर सोसाइटी की सर्विस करते हैं। टाइम तो बहुत है। तुम बच्चों पास जो भी टाइम मिले तो इसमें लगाना चाहिए। 8 घंटा तो मिलती है। जैसे गवर्नमेंट की 8 घंटा सर्विस करने बंधे हुए हैं, यह सेवा भी ऐसी है। जितना हो सके 8 के बदले 9-10 घंटे सारी हयाती ही सर्विस में लगा दें। इनको ही पुरुषार्थ कहा जाता है। उच्च पद भी पाते हो, प्रजा कोई कम नहीं बनती, बहुत बनती है। तुम हो अनोन वायरस। तुम क्या कर रहे हो कोई समझ नहीं सकते। तुम अपनी राजाई स्थापन कर रहे हो। समझते हो हम विश्व का मालिक बनते हैं तो औरों को भी आप समान बनावें। ब्राह्मणियाँ कोशिश करती हैं जो यह भी विश्व का मालिक बने। फिर जितना जो पढ़ेंगे एम ऑब्जेक्ट तो है, फिर जितना चाहे उतना पुरुषार्थ करें। दिखाया भी है फॉलो फादर मदर। मदर फादर कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा पुरुषार्थी है? बच्चों ने कहा आदि देवी और आदि देव मम्मा बाबा। बाबा ने कहा आदि देवी और कोई है? यह बाबा नहीं है। तमेव माता च पिता परमपिता वह है। प्रजापिता ब्रह्मा को परमपिता नहीं कहा जाता। यह प्रजापिता है, मम्मा भी है। शिव बाबा इन द्वारा तुमको एडॉप्ट करते हैं। यह दोनों हैं। इनको कहा जाता है माता पिता, वह है परम पिता। फिर एडॉप्ट करते हैं, तुम मेरी बदले काम संभालो, औरों का कल्याण भी करना है। कल्याण न करेंगे तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। बाबा सभी से जास्ती म्यूजियम पसंद करते हैं। म्यूजियम बड़े बड़े बनेंगे तो बहुत लोग आएंगे। 1-2 को ले आते हैं दिखलाने के लिए। बड़े आदमी को बुलाते हैं ओपनिंग सेरेमनी करने, सिर्फ नाम हो। इसलिए बाबा कहते हैं उनको समझाना है हम विश्व में शांति स्थापन कर रहे हैं। बोलो क्या चाहते हो, विश्व में शांति या और कुछ? भला शांति भी किस प्रकार की, कब हुई थी? लाखों वर्ष कहने से भूल जाते हैं। सुख शांति पवित्रता थी। बाप है गरीब निवाज। भारतवासी भी गरीब हैं, उसमें भी गरीब हैं अहिलाएं कुब्जाएं। साहूकार को फुर्सत नहीं, गरीबों को धन की जरूरत रहती है। तुम किसके पिछाड़ी हैरान हो? ज्ञान रत्न, इसको धन कहा जाता है। बाप ने तुमको कितना खजाना दिया है, कितना अकिचार धन देते हैं। बाप पूछते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुम विश्व के मालिक थे ना? निश्चय है हम अमर लोक में जाकर जन्म लेंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर को खुशी होती है, जानते हम जाकर यह बनेंगे। बच्चों को भी खुशी रहनी चाहिए। बेगर टू प्रिंस, सेवा ही सेवा बाप का पैगाम पहुंचाना है। यह पुरानी तमोप्रधान ऑर्फन दुनिया है। कितने लड़ाई झगड़े होते हैं। बाप आते हैं फिर ऑर्फन कोई हो न सके। उनको कहा जाता है सुख धाम, यह है दुख धाम। यहाँ कुछ मर्तबा होता नहीं, वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं। वहाँ तो सदैव खुशी ही खुशी है, सुख ही सुख है। यहाँ तो न चाहते भी अनेक प्रकार के दुख आ जाते हैं। इसको कहा ही जाता है खूनी नाहक खेल। तुम बच्चों को बहुत खुशी होती है बाप के आगे आने में। शिव बाबा ही याद आएगा, चक्र भी याद आएगा। उठते बैठते चलते फिरते तुम चक्रवर्ती राजा बन सकते हो। बाबा पास रहने वालों से भी उच्च पद पा सकते हो। जाने जाननहार कहते हैं, परंतु ऐसे नहीं सभी को बैठ जानते हैं। बाप कहते हैं मैं जानता सभी हूँ, परंतु बताऊंगा अपने समय पर। तुमको बाप के आगे आने में बड़ी खुशी होती है। कहते हैं बैठे रहें, परंतु कितने ऐसे बैठेंगे? बाप कहते हैं घर में रहते भी तुम ऐसी सर्विस करते रहो तो ऊंच पद पा सकते हो। लौकिक बाप के आगे तो बहुत ही रहे। पारलौकिक बाप जो 5000 वर्ष के बाद मिला है तो क्यों नहीं दिल होगी रहने की। लौकिक बाप की भी परवरिश ली, सभी की परवरिश ली, तो अभी क्यों नहीं बेहद के बाप की परवरिश ले।
बाप भी बहुत बच्चों को देख खुश होते हैं। बाप बहुत प्यार करते हैं एक एक को। ठीक से सर्विस नहीं करते हो तो उनके ऊपर प्यार जाता नहीं। हर एक अपने दिल से पूछे हम कितनी सर्विस करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार और रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है विजय रत्न भव। पांडवों के विजय का मुख्य आधार क्या है? विजय का आधार है एक बाप दूसरा न कोई। पांडवों का संसार बाप था। संसार में संबंध और संपत्ति होती है, तो संबंध भी बाप में है और संपत्ति भी बाप में है, और बाकी कुछ रह गया है? पांडवों को पहले ही निश्चय होता है हमारी जीत है, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप साथ है। पांडव अर्थात सदा विजयी रत्न। अच्छा, ओम नमः शिवाय।